हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ईसा टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो परीक्षाओं में लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन हमारे लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर में, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका आंसर है भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसका आंसर है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड के, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और मूल भाषाएं 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा किस राज्य की भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा नागालैंड की भाषा है, राज्य भाषा। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 85 के 2 खा के अंतर्गत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 108 द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इसका आंसर होगा 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। पहली बैठक 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, दूसरी 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए और तीसरी 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक का उल्लेख है और वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानमंडल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधानमंडल का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 500। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा 60। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। इसमें कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं, जैसे गोवा में 40 सीटें और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। इसका आंसर है 403 सीटें, लोकसभा सीट 80 और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा सदस्यों की और लोकसभा सीट 80 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है। इसका आंसर होगा 8। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या 8 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी और इसका गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक के भाग 4 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर होगा संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका आंसर होगा संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 55 के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव पहले राष्ट्रपति के रूप में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति को। थैंक यू।